नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नदी किनारे बसे भारत के महत्वपूर्ण नगर के बारे में। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको लगभग 28 महत्वपूर्ण नगर जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं उसको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो उनके बाद वाले जो पॉइंट बच गए थे उस वीडियो में, तो उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में याद करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है तिलैया। जो तिलैया है वो बराकर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो तिलैया में आपको एक शब्द मिल जाएगा तिल। आपने सुना होगा एक मुहावरा, तिल का ताड़ राई का पहाड़, यानी तिल का ताड़ बनाना, ताड़ बड़ा सा पेड़ होता है, और राई का पहाड़ बनाना वो भी बड़ी बात होती है। तो बड़ी बात होती है तो बरा फॉर बराकर। तो याद रखिएगा, तिलैया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बराकर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है जबलपुर। जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जबलपुर में आपको एक शब्द मिल जाएगा बल। बल मतलब ताकत की बात हो रही है। और नर्मदा में आपको शब्द मिल जाएगा नामर्द। तो नॉर्मली इंसान ऐसे बोल देते हैं जिसके अंदर ताकत या फिर बल नहीं होती, तो बोल देते हैं कि तुम नामर्दों जैसा काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बल नहीं दिखा रहे। अगर बल दिखाने की ज़रूरत है तो अगर कोई बल नहीं दिखाता है तो उसको नामर्द बोल देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप कमेंट करके बताइएगा कि नर्मदा नदी में जबलपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इंडियन ज्योग्राफी में भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात याद करवा दिए हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अयोध्या की। जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अयोध्या में आपको शब्द मिल जाएगा योद्धा। और जो योद्धा होता है वो हमेशा अपने दुश्मन की सर काटने की ही सोचता रहता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रण में योद्धा जो है दुश्मन का सर काटने की हमेशा सोचता रहता है। तो आपको याद हो जाएगा कि अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है ओरछा, जो कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ओरछा को याद करने के लिए ओछा कर लेते हैं। ओछा काम मतलब गिरा हुआ काम। तो अगर कोई ओछा काम करता है तो जाहिर सी बात है ओछी हरकत करने पर उसको बेंत मिलेगा, मतलब सजा मिलेगी। सजा के तौर पर बेंत मिलेगा, तो बेंत फॉर बेतवा। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विजयवाड़ा की, जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो विजयवाड़ा को याद करने के लिए कर लेते हैं विजय बड़ा, मतलब जीत बड़ी की बात हो रही है। तो बड़ी जीत कौन सी मिली थी? महाभारत की युद्ध में किसके कारण मिली थी? तो आप बोलेंगे कृष्ण भगवान के कारण मिली थी, है ना। सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? महाभारत। तो महाभारत सबसे बड़ा युद्ध है, तो जाहिर सी बात है जीत भी सबसे बड़ी उसी युद्ध में मिली थी, वो भी कृष्ण भगवान के कारण। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नॉर्मली सबको पता है, नहीं पता है तो आप ऐसे याद रखिएगा। कोलकाता में आपको एक शब्द मिल जाएगा कत्ता। याद करने के लिए कर लेते हैं कुत्ता। ठीक है, तो गली का कुत्ता आपने एक शब्द सुना होगा, है ना, गली का कुत्ता। तो गली फॉर हुगली। तो याद रखिएगा कि कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिब्रूगढ़ की, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो डिब्रू में आपको एक शब्द मिल जाएगा देबू, मतलब देव की बात हो रही है। ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है ब्रह्म के पुत्र हैं तो देव ही कहलाएंगे। तो याद रखिएगा डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। एक और है जो है गुवाहाटी, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा हुआ है, लेकिन इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो आप इसको खुद से याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संबलपुर की, जो कि महानदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ जो कटक है वो भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, महानदी से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सबसे बड़ी नदी होगी, मतलब नदियों की भी नदी होगी, उसी का नाम महानदी होगा, क्योंकि महानदी एक खतरनाक नाम लग रहा है। तो अगर कोई महानदी होगी यानी नदियों से भी बड़ी नदी, बहुत बड़ी नदी होगी, तो जाहिर सी बात है वो अपने किनारे को सबसे ज़्यादा काटेगी, अपर्दन करेगी, तो अपने किनारों को सबसे ज़्यादा काटती हुई चलेगी। तो काटना फॉर कटक। तो याद रखिएगा कटक किस नदी किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे। और अपने किनारों को काटती हुई अगर नदियाँ चलेंगी तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके किनारे हमको चलना है तो हमें संभल कर चलना पड़ेगा। तो संभल कर फॉर संभलपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, संबलपुर और कटक दोनों के दोनों महानदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है इटावा, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखिए, इटावा में जो टावा शब्द लिखा हुआ है उसके बाद रा जोड़ दें तो हो जाएगा टावर। टावर जो है वो राजस्थान में टावर बोलते हैं पुत्र को, मतलब बेटे को, है ना। पुत्र को क्या बोलते हैं? टावर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यमुना में या के बाद शब्द मिल जाएगा मुन्ना। मुन्ना भी बेटे को बोलते हैं, है ना, मुन्ना छोटा बच्चा। तो आप ऐसे याद रखिएगा इटावा किस नदी किनारे बसा हुआ है?
यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है मंडी, जो कि ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मंडी में आपको एक शब्द मिल जाएगा मड। मड मतलब होता है कीचड़, है ना। कीचड़ तो जाहिर सी बात है, कीचड़ से बास आती है, बास फॉर ब्यास। तो याद रखिएगा मंडी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है मुंगेर, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भागलपुर है वो भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और साथ ही साथ एक पटना है वो भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वैसे मैंने हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर के बारे में बताया था कि वो भी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी भागलपुर के साथ और बताई थी पटना के साथ, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गैंग क्राइम करेगा तो पुलिस भगा भगा के पीटती है ना। तो पुलिस भगा भगा के पीटती है कैसे, उनको घेर कर, मतलब घेराबंदी कर कर, है ना। तो घेर कर पुलिस जो है उनको भगा भगा कर पीटती है। तो घेर फॉर मुंगेर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गैंग को पीटती है पुलिस घेर कर। तो मुंगेर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है बंगलुरु। जो बंगलुरु है वो वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बंगलुरु में आपको बाकी बात शब्द आपको मिल जाएगा गलू, मतलब गले की बात हो रही है। वृषभावती में आपको विष शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है जो विष का पान किया था जिन्होंने, उनका नाम क्या है, शिव भगवान। और शिव भगवान ने जब विष का पान कर लिया था तो उनका जो कंठ है, मतलब जो गला है, वो नीला हो गया है। तो इस कारण से उनको क्या बोलते हैं, नीलकंठ भी बोलते हैं। तो विष के पान के कारण उनका गला जो है वो नीला हो गया था। तो गला फॉर बंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर गला शब्द आपको मिल जाएगा, और विष के कारण तो विष फॉर वृषभावती। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लखनऊ की। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लखनऊ में लखन यानी लक्ष्मण भगवान की बात याद आती है, और लक्ष्मण से एक शब्द था लक्ष्मण रेखा। आपको पता है जब रावण सीता माता का हरण करने आया था तो उसने जाल बिछाया था, राम भगवान को पहले ही भेज दिया था, है ना, मृग के पीछे। तब जो लक्ष्मण भगवान थे वो भी जब सीता माता की आज्ञा पर जा रहे थे तो लक्ष्मण भगवान ने अपनी मति लगाई थी कि कैसे जाने से पहले वो सीता माता को सुरक्षित करके जाएं। तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गो करने से पहले, मतलब जाने से पहले उन्होंने मति लगाई थी, तो गोमती हो जाएगा। तो याद रखिएगा लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उज्जैन की। जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए उज्जैन को कर लेते हैं याद करने के लिए उजला। तो जाहिर सी बात है जब उजाला होता है तो कोई भी चीज़ छिपी नहीं रहती। चीज़ें छिपती कब है, अंधेरे में, लेकिन जब उजाला होता है तो चीज़ें छिपी नहीं रहती। तो आप ऐसे याद रखिएगा छिपना फॉर छिप्रा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बलिया की। जो बलिया है वो भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फिर से गंगा को गैंग कर लेते हैं। तो गैंग की जब बात आती है तो आपने देखा होगा जब गैंग होता है किसका, जो क्राइम करते हैं उनका, तो आपने देखा होगा वो हाथों में काफ़ी ज़्यादा चूड़े पहन के रखते हैं, ठीक है, या फिर माला पहन के रखते हैं, और कानों में बालियाँ बहुत सारे एकदम गुंडों जैसे बन के रहते हैं। तो कानों में बालियाँ भी पहनते हैं, ठीक है, जो गैंग में रहते हैं। तो बालियाँ फॉर बलिया। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि बलिया जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फतेहपुर की। ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो फतेह में आपको एक शब्द मिल जाएगा फाइट, फतेह फाइट, ठीक है, फाइट की बात हो रही है। और गैंग शब्द यहाँ पर गंगा में आपको मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है गैंग में जो रहते हैं क्राइम करते हैं तो फाइट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं ना। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद है लुधियाना, जो कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लुधियाना को लुढ़कना कर लेते हैं, और लुढ़कने वाली चीज़ तब तक लुढ़कती है जब तक कि समतल ज़मीन ना मिल जाए। तो समतल फॉर सतलज। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए श्रीनगर में आपको एक शब्द मिल जाएगा सीना। सीना मतलब छाती की बात हो रही है, और यहाँ पर झेलम में झेलना शब्द लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है मुश्किल, या फिर ऐसा बोले कि मुश्किलों से वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो कि सभी चीज़ें झेल ले। मतलब जिसका 56 इंच का सीना होता है वही मुश्किलों से आगे बढ़ पाता है, या फिर मुश्किलों का डटकर सामना करता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सीना यानी सीना जिसका 56 इंच का है वही झेल पाता है मुश्किलों को। तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जौनपुर की, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गोमती में आपको गौ शब्द मिल जाएगा, गौ माता, गोमती, गौ माता की बात हो रही है। तो गौ माता के लिए बहुत सारे लोग जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा जान फॉर जौनपुर। तो याद हो जाएगा आपको कि गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसा हुआ है,
ठीक है। इससे पहले लखनऊ की बात भी हम लोगों ने की थी, तो लखनऊ भी जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके बाद है मालेगांव, जो कि गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मालेगांव में माल माल मतलब पैसे की बात हो रही है, और पैसे जो है गिना जाता है, तो गिनना फॉर गिरना। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंढरपुर, जो कि भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पंडर में आपको पांडव शब्द मिल जाएगा। पांडव में भीम भी थे, पांडव में एक भाई भीम थे सेकंड नंबर के, तो याद रखिएगा भीम पांडव थे। तो पंढरपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट वो है राउरकेला, जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए केला शब्द लिखा हुआ है, ब्राह्मणी में ब्राह्मण। ब्राह्मण आपको पता है बहुत सारे उपवास भी रखते हैं, तो जाहिर सी बात है फल फूल खाएंगे मतलब केला खाएंगे, और पूजा पाठ भी करवाते हैं तो फल फूल मिलता है तो केला ही खाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राउरकेला जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। एक है बद्रीनाथ, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और एक है लेह, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। वैसे जो बद्रीनाथ वाला है वो एक अल्लू अर्जुन की एक फिल्म थी, जिसमें अल्लू अर्जुन का नाम बद्री रहता है और जो हीरोइन रहती है उसका नाम अलकनंदा रहता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, वैसे बद्रीनाथ से संबंधित वो फिल्म भी थी। तो उसमें बद्री अल्लू अर्जुन का नाम होता है और अलकनंदा तो आप ऐसे वहाँ से याद रख सकते हैं हीरो हीरोइन के नाम से। और लेह वाले को आप खुद से याद रखिएगा। नॉर्मली अगर आपने मैप में देखा होगा तो आपको याद भी होगा कि जो लेह है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।